मौजूद हैं आपके यहाँ के अपने शिक्षक और हमारे कोचाधामन मिडिल स्कूल के हेड टीचर मास्टर नादिर साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं नादिर मजहर मामा, रेहान भाई, माहिर कौनैन साहब, शाकिब साहब को आप लोगों ने सुन लिया, अख्तर आलम साहब भी यहाँ मौजूद हैं, दानिश आलम साहब हैं, जसीम अख्तर साहब हैं, और वार्ड सदस्य रंजीत कुमार जी भी यहाँ पे हैं, और हमारे साथ मौजूद डॉक्टर उबैद आलम साहब भी हैं, मास्टर नवेद अंजर साहब भी हैं, और यहाँ के ग्रामीण भी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि उपस्थित है। और सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि मेरे सामने में बैठे हुए नौजवान साथियों, बच्चे, सबों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, नमस्कार, आदाब। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ये स्कूल का एक प्रोग्राम है। यहाँ से अमूमन जिस दिन से मैं विधायक बना हूँ तब से मेरी ये ख्वाहिश रही है कि स्कूलों की कमी हमारे इलाके में तो अब नहीं है। हर 2 किलोमीटर हर पंचायत में लगभग मैं देख पा रहा हूँ कि मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मदरसा, मकतब, सारी चीज़ों को अगर मिला दिया जाए तो हर गांव पे एक स्कूल, एक मकतब, एक मदरसा आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ के बच्चे या हमारा किशनगंज या हमारा कोचाधामन को हम एजुकेशन के परसेंटेज पे अगर देखने जाएं तो सबसे पीछे हम लोग क्यों हैं। और उसके बाद फिर अगर हम गौर करें कि इतनी व्यवस्था होने के बावजूद आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके में हाई स्कूल भी है, हमारे इलाके में डिग्री कॉलेज भी आ चुका है, हमारे यहाँ पढ़ाई के लिए हमको घर से बाहर जाने की इसलिए भी ज़रूरत नहीं है कि सरकार ने बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षकों की बहाली कराना स्टार्ट किया तो क्वालिटी टीचर भी आना शुरू हो गए। स्कूलों में अगर 4 ही टीचर हैं तो वो क्वालिटी टीचर हैं। कमी क्या है कि हमारे यहाँ के बच्चे हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारे बच्चे बीपीएससी में नहीं हैं, हमारे बच्चे नीट में क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बच्चे आईएएस नहीं बन पा रहे हैं, बीपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, बीटेक में अच्छा रैंक नहीं आ पा रहा है। क्या कारण है? इस कारण को जानने के लिए मैं स्कूलों का दौरा करता हूँ। मकसद सिर्फ इतना ही होता है कि हम स्कूल में जा कर के देखें कि पढ़ाई के प्रति और पढ़ने वालों जो बच्चे हैं उसमें कितना डेडिकेशन है, वो कितना चाह रहा है कि हम पढ़ना चाहते हैं, और शिक्षकों में कितनी पावर है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। इसको देखने के लिए हम स्कूलों का दौरा करते हैं। बहुत जगह ही नहीं, मैं अपने कोचाधामन में जब लगभग हाई स्कूल में घूमता हूँ तो मुझे एक तकलीफ सबसे ज़्यादा जो होती है इस बात से कि हम सोचते हैं कि हम बाप हैं, मेरा काम है बच्चे के लिए रोजी रोटी कमाना, उसको घर में खाना मुहैया करा दिए, उसके लिए किताब खरीद करके ला दिए, मेरी जिम्मेदारी ख़त्म। ये जिम्मेदारी एक बाप का नहीं है। खिलाना पिलाना ये जिम्मेदारी है, लेकिन कितने बाप है, कितनी माएँ हैं जो अपनी बच्ची को या अपने बच्चे से 1 घंटे बात करता है कि बेटा आज दिन भर तुम क्या क्या किए मुझे बताओ, स्कूल गए क्या पढ़ के आए बताओ। आप लोग यहाँ पे इतने बच्चे, इतने स्टूडेंट हैं, बताइए आप लोग घर जाते हैं तो आपकी माँ या आपका पापा कोई भी आपका बैग खोल करके चेक करता है कि स्कूल में आज क्या होमवर्क मिला? कोई चेक करता है? किसी का माँ बाप चेक करता है? कोई पूछता है कि क्या पढ़ के आए बेटा? कोई नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछता है। मुश्किल से 1-2 अगर हो सकता है पूछते होंगे, लेकिन 99% लोग नहीं पूछते हैं। तो बताइए कैसे पता चलेगा कि मेरा बच्चा जो घर से निकला तो वो स्कूल तक पहुंचा या मार्केट में कहीं और चला गया या क्या करने के लिए गया? हम खबर क्यों नहीं लेते अपने बच्चियों का? क्योंकि इससे ये दिखाता है कि हमारे बच्चे को पढ़ाई के लिए हम भेज तो देते हैं, लेकिन पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है।
इसलिए भेज रहे हैं कि सरकार पोशाक दे रहा है, सरकार खाना दे रही है, सरकार और दीगर चीज, अगर मेरा बच्चा मैट्रिक में पास कर जाएगा तो 40,000 टका मिल जाएगा, 20,000 टका मिल जाएगा, हो सकता है इस वजह से पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी पढ़ाई से हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। हम अगर पढ़ाई कराना चाहते हैं तो हमें क्वालिटी एजुकेशन की तरफ दौड़ लगानी पड़ेगी। आज आप हमारे इलाके को छोड़ दीजिए, आज आपके यहाँ हाई स्कूल है, आपके हाई स्कूल में हमारे किशनगंज कोचा दमन के कितने शिक्षक हैं, या पूरे किशनगंज में देख लीजिए, अगर बाहर के लोग यहाँ से चले जाएं तो एक भी हाई स्कूल में 1 और 2 टीचर से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। यही हाल हुआ ट्रांसफर पोस्टिंग में। जब शिक्षकों की बहाली हुई थी TRE 3 में, तो आपके स्कूल में भी भरा हुआ था टीचर, क्या था कि नहीं था? कितने टीचर थे उस वक्त? 8 टीचर थे। कितने चले गए? 2, 4 निकल गए, 4 बचे। क्यों निकल के चले गए? ट्रांसफर पोस्टिंग घर की। भाई बहाली किसके नाम पे हुआ? हमारे यहाँ के स्कूल के नाम पे बहाली होती है, हमारे यहाँ के स्कूल के नाम पे, लेकिन जब अपॉर्चुनिटी मिलता है तो सब भाग के अपने घर को चले जाते हैं। बहाली हुई किशनगंज के नाम पे, लेकिन पढ़ाने की जब बारी आई तो चले गए चंपारण और छपरा पढ़ाने के लिए। आज उधर के जिलों में चले जाइए, आपको 99% स्कूलों में टीचर मिलेगा, लेकिन हमारे यहाँ स्कूलों में चले आइए, 99% स्कूलों में टीचर ही नहीं मिलेगा। कमी इसलिए है कि हमारे बच्चे हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। पहले कारण था कि हमारे यहाँ हाई स्कूल दूर दूर हुआ करता था, इसीलिए हम लोग पढ़ नहीं पाते थे। पहले दिक्कत थी कि भाई हमारे यहाँ कॉलेज नहीं था, दिक्कत हो रही थी एडमिशन के लिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक दिक्कत है कि बीएड और डीएलएड का स्कूल कॉलेज हमारे यहाँ नहीं है, जिसके लिए हमें परेशानी होती है। बहुत सारे गार्जियन कहते हैं कि उसकी पढ़ाई के लिए हमें जो है किसी को यूपी जाना पड़ता है, तो किसी को हरियाणा, तो किसी को पंजाब, किसी को दिल्ली, तो उसमें दिक्कत पैदा हो रही है। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि इस 5 साल के रीजन में मैं आपके यहाँ वो कमी भी पूरा करूँगा इंशाअल्लाह। लेकिन आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि अगर हमारे सीमांचल, हमारे किशनगंज को आप लोग देखना चाहते हैं तरक्की करते हुए, तो सबसे पहला काम है पढ़ाई और लिखाई। इस काम को कीजिए। अगर ये काम कर लीजिएगा तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर मेरे वालिद साहब आज अगर किसी के यहाँ मजदूरी कर रहे हैं और हम अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, तो ये मेरा गारंटी है कि कल मेरा बच्चा किसी के यहाँ मजदूरी नहीं करेगा। इसकी गारंटी है। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। और हम लोग क्वालिटी एजुकेशन में नहीं जाते हैं। हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं तो समझने की कोशिश नहीं करते हैं। सिर्फ रट्टा मारने से पढ़ाई नहीं हो सकता है, सिर्फ रट्टा मारने से आप आगे नहीं जा सकते हैं। और सिर्फ स्कूल में आकर के पढ़ाई कीजिए और घर में जाकर के पढ़ाई नहीं कीजिएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर स्कूल में 5 घंटे की पढ़ाई होती है तो आपको घर में 10 घंटे की पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, अगर आपको तरक्की करना है तो। अदरवाइज ऐसे ही ठीक है, ग्रेजुएशन करना है। बहुत सारे गार्जियन कहते हैं कि बाल बच्चा को पढ़ा लेंगे, अगर नहीं पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो कल को उसकी शादी नहीं होगी। तो शादी ब्याह के लिए पढ़ाना एक अलग बात। अगर आगे तरक्की करने के लिए पढ़ना चाहते हैं, हमारे इलाके से अगर कोई शिक्षक बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आईएएस बनना चाहता है, कोई बीपीएससी क्लियर करके जो है एसडीएम बनना चाहता है, बीडीओ सीओ बनना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अच्छी पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। और बच्चों से ज्यादा गार्जियन को जो है उनके फादर को देखना पड़ेगा कि मेरे बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उसको क्या जरूरत है, उसको कैसे पढ़ाना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा अगर जरूरी है तो गार्जियन को ध्यान देने की। लेकिन अमूमन मैं देखता हूं अक्सर घरों का हम दौड़ा करते हैं, तो जब से ये मोबाइल आ गया है तब से पापा स्कूल से आए, पापा हाट बाजार से आए, अब्बू मार्केट से आए, या मान लीजिए कोई किसान है वो खेती करके आए, सबसे पहले मोबाइल निकाल, खाना पीना खाए, मोबाइल निकाला, उसके बाद बच्चे कहाँ है कोई खबर नहीं, माँ को बच्चे की खबर नहीं। अगर ऐसा होता है बच्चे बड़े हैं तो एक तरफ पापा रील देख रहे हैं, एक तरफ मम्मी रील देख रही है, एक तरफ बच्चे रील देख रहे हैं, किसी को किसी से गुफ्तगू करने का टाइम नहीं है।
कोई किसी से पूछना ही नहीं चाहता, कोई किसी से बात ही नहीं करना चाहता है घर में कि बीवी को क्या तकलीफ है, शोहर को क्या तकलीफ है, बच्चे को क्या तकलीफ है। बताइए किसी घर में बात होती है आज के डेट में? जब से ये मोबाइल आया है, मोबाइल लेकर के रात में 11 बजे तक हम रील देखते हैं। कभी मोबाइल लेकर के हम देखते हैं कि गूगल से पूछे कि भाई ये सब्जेक्ट में हम फंस गए हैं, इस सब्जेक्ट के बारे में मुझे बताइए। कभी गूगल में जाकर के आप लोगों ने सर्च किया कि मुझे बताइए कि भाई साइंस की पढ़ाई कैसे आसान हो। कभी आपने किसी टॉपिक पे कभी एआई से कहा कि मुझे ये सब्जेक्ट पे जो है एक ऐसे बना दीजिए? कभी नहीं कहा। तो जागरूक होने की जरूरत है। ये जितने टेक्नोलॉजी है इसको आप जिस तरह से यूज करेंगे वो उस तरह से आपको फायदा पहुंचाएगा। मोबाइल को आप अगर पढ़ने लिखने के लिए यूज करेंगे तो वो आपको तरक्की के रास्ते पे लेके जाएगा, और उसी को रील देखने में अगर यूज करेंगे तो वो आपको विनाश की तरफ धकेलता चला जाएगा। तो इसीलिए आप अपनी सोच को बदलिए। मैं चाहता हूं कि हर स्कूल में, मैं नहीं कहता कि एक